नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और वीडियो की शुरुआत जो कि मैं आपको बता रही थी कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे ही तनोट राय माता का मंदिर है। तो जब लड़ाई हुई थी तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे बम गिरे थे और कहते हैं 3,000 से ज़्यादा बम गिरे थे यहाँ पे। और बिल्कुल इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और अभी भी दोस्तों यहाँ पे कुछ लाइव बॉम्ब भी रखे हुए हैं मंदिर के परिसर में दिखाने के लिए लोगों को। और बिल्कुल दोस्तों, ये माता की शक्ति थी कि इस परिसर में गिरा हुआ एक भी बम एक्सप्लोड नहीं हुआ। और बिल्कुल लाइव है, कोई डिफ्यूज़ नहीं, कोई एक्सप्लोड नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं परमात्मा की दया से जो हम सभी की रक्षा भी करती हैं। और बिल्कुल फिर उन पर हमारा विश्वास जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये उस वॉर के बाद तो ये बिल्कुल ही वर्ल्ड फेमस मंदिर हो गया था। और अब तो दोस्तों यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए भी, और बिल्कुल माता के चरणों में अपना सर झुकाने भी, कि जिन्होंने इतने बड़े वार में भी इस पूरे के पूरे मंदिर का और उन फौजियों का बाल बाका नहीं होने दिया जो यहाँ पे थे। तो यहाँ की दोस्तों सारी की सारी जो प्रोटेक्शन है वो भी फौजियों ने संभाली हुई है। और बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि पुजारी मंदिर में खड़े होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे आपको फौजी मिलेंगे। तो सारी की सारी अरेंजमेंट, मैनेजमेंट और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस मंदिर का वही देखते हैं। तो बिल्कुल मैं भी आई हूँ और बिल्कुल दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। और एक कहानी सुनने के बाद तो आपको भी अच्छा लगेगा, इसमें घूमना है ना कि कितनी शक्ति है माता में। तो बिल्कुल मेरा यही था कि आप सब बहन भाई भी मंदिर में आके माता से आशीर्वाद लें। अगर इनमें इतनी ज़्यादा शक्ति है तो ज़रूर हमारा सबका भी भला करेंगी। और माता तो माता है दोस्तों, चाहे हम कहीं भी रहे, भला तो उन्होंने करना ही है। और ये दोस्तों कुआं है, ये उस टाइम में ही होगा। और बिल्कुल ये सारा का सारा परिसर का ही पार्ट है। तो इसकी डेप्थ भी नहीं कहते हैं आज तक कोई नापी जा सकी। और उसी टाइम का ही कुआं है ये, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। और अब चलते हैं मंदिर में। ये देखिए, आप भी जय माता की बोलते जाओ जैसा कि मैं बोल रही हूँ बिल्कुल। और जैसे कि शाम के टाइम कहते हैं काफ़ी भीड़ हो जाती है, और अभी तो खैर इतनी नहीं है। और ये देखिए, चलो चलते हैं मेरे साथ साथ चलते रहो और जय माता की बोलते रहो। और मंदिर के साथ में दरगाह का रास्ता भी है। तो बिल्कुल है ना, कहने की बात ही है ये तो। ये देखिए, ये फौजी भाई खड़े हैं, यही प्रसाद देते हैं, यही भोग लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो मैनेजमेंट है ये हमारे फौजी भाइयों ने ही संभाल रखा है। ये देखिए, मैंने भोग लगवाया प्रसाद को आप सबकी तरफ से भी ना कि मेरी तरफ से, बल्कि हम सभी का ही भोग लग गया ये। और ये दोस्तों वो बॉम्ब है जो इन्होंने लाइव भी रखे हुए हैं, जो यहाँ मंदिर के परिसर में गिरे होंगे। अभी ये एक्सप्लोड भी नहीं हुए, ना डिफ्यूज़ हुए, ना कुछ हुआ, यूँ कहीं हुए ये आके ये ऐसे कैसे गिरे रहे। और बिल्कुल दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लोज़न मंदिर के आसपास परिसर में, तो यहाँ कुछ भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, मंदिर को खरोच तक भी नहीं आई। तो जैसे दोस्तों वार लड़ते हुए फौजियों की देवी होती हैं या चरणों में शीश झुका के जाते हैं वो, तो बिल्कुल ये पाकिस्तानी बॉर्डर पे ही है। और इस शक्ति को देखने के बाद तो उन्हीं की क्या, उनकी तो खैर श्रद्धा थी। और यहाँ तो दोस्तों इतना रिमोट एरिया, यहाँ कौन आता होगा फौजी भाइयों के अलावा। लेकिन कुछ उनकी शक्तियों को देखने के बाद और भी ज़्यादा, जब ज़्यादा फेमस हो गया है मंदिर, तो अब तो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। और ये देखो, इन्हें मोम वाली माता भी कहते हैं, युद्ध वाली माता भी कहते हैं। तो काफ़ी सारे नाम हैं इनके। और भी दोस्तों जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनकी और भी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं जो मेन है वो बता रही हूँ आपको।
क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनकी जो स्टोरी होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है। और कहते हैं कि 3,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा बॉम्ब यहाँ के गिरे थे, लेकिन कोई भी एक्सप्लोज़न नहीं हुआ। और ये बड़े बड़े नगाड़े रखे हुए हैं, जैसे फौजी हो जाते होंगे ना, डम 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 डम। बीएसएफ के जवान ही हैं दोस्तों, जो इस मंदिर का सारा कारोबार संभाले हुए हैं। और बड़ा अच्छा लगा देख के, है ना। एक तो मंदिर में पुजारी खड़ा होता है और एक फौजी भाई खड़े हैं, है ना। और बिल्कुल दोस्तों, मैं मंदिर का चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं ना जो, तो बस जो भी वीडियो देख रहा है उसको भी दुआएं मिलेंगी। अरे दुआएं तो दोस्तों सबके लिए होती हैं, वो तो बस कहने की बात है। जिस आदमी में श्रद्धा है, भक्ति है, गलत काम नहीं कर रहा, अपना ईमानदारी से काम करता चला जा रहा है, उसके लिए सब बढ़िया ही बढ़िया है। लो जी, ये है माता रानी। तो बिल्कुल इनके चरणों में शीश झुकाते हुए, है ना, इनकी शक्ति खींच के लाई है। लेकिन आपको रियली दोस्तों बड़ी अजीब सी पावर का एहसास होगा। और सारे के सारे जब आप परिसर में घूमोगे या एंटर भी करोगे, तो आपको वाकई में लगेगा कि कुछ पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो आपके अंदर आ रही हैं। तो चलो जो दोस्तों, चलते हैं माता का आशीर्वाद लेके वापस जैसलमेर। जैसलमेर से काफ़ी दूर दूर हैं जगह, जो मैंने लोंगेवाला वो दिखाया था आपको। और ये रास्ते में बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान। चलते हैं फिर शहर की तरफ। और अब मैं दिखाऊंगी आपको दोस्तों इसके बाद पटवों की हवेली। पटवों की हवेली भी दोस्तों बहुत फेमस है। और जब आ रहे हैं तो फिर देख के तो जाना ही था। वैसे तो थक गई थी मैं काफ़ी, लेकिन फिर भी थकावट को दूर रखते हुए रेस्ट अपने घर पे जाके कर लेंगे। और ये सारा का सारा रेगिस्तान क्रॉस करते हुए, और बिल्कुल दोस्तों आपको मज़ा भी आने वाला है। और ये रेगिस्तान तो खैर आप देख ही रहे हो, मुझे तो खैर काफ़ी मज़ा आया घूम के, नई नई चीज़ें देख के, है ना। एक नई सी एनर्जी, एक वो वॉर वाला स्थान देखा, है ना, जो युद्ध स्थल था 1971 का। और फिर माता के दर्शन करके अब आ गए हम ये पटवों की हवेली में। ये देखिए दोस्तों, ये पटवों की हवेली है। और बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इतनी पतली पतली सी गलियाँ हैं जिनमें ये हवेली है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका जो आर्किटेक्चर है और जो एक बारीकी से जो काम किया हुआ है ना, इसकी बालकनी वगैरह, तो वो बड़ी देखने की चीज़ है। मतलब मास्टरपीस है ये आर्किटेक्ट का। ये देखो कितनी बारीक बारीक सी गलियाँ हैं, है ना। तो कहते हैं कोई 1805 में गुमान चंद पटवा थे, और बिल्कुल काफ़ी रिच थे, वो व्यापारी थे। उनके 5 बेटे थे। तो एक्चुअल में तो 5 हवेलियों का कॉम्बिनेशन है ये, उनके 5 लड़कों की। और बिल्कुल उस टाइम दोस्तों, अगर ये आप देखते हो तो उस टाइम के जो मर्चेंट्स होते थे हमारे इंडिया के, और जो व्यापारी लोग होते थे, उनका रहन सहन और उनके तौर तरीके सॉरी, उनके तौर तरीके और सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। और वाकई में आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के कि वो लोग उस टाइम में इस तरीके से रहते थे। हम सोचते हैं हम ही एडवांस हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी युग हो, मतलब वो चीज़ें हमेशा से रही हैं। भले ही अब एडवांस रूप में सामने आ गई हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हैं। वो इतनी बारीकी का आपको मिरर वर्क देखने को मिलेगा, और सारा का सारा आप देखना उसमें। अभी लेके चलती हूँ आपको इसके अंदर और घुमा के लाती हूँ। तो ये बाहर से एक बार देख लो, आप जब आओगे तो आपको ऐसी लगेगी। और नहीं भी आ सकते, जो काफ़ी दूर बैठे हैं, तो ऐसी देखने को लगती है बाहर से। ये परली तरफ है, ये इधर से घुसेंगे, जहाँ से मैं खड़ी होकर आपको वीडियो बना रही हूँ ना, ये सामने भी है। तो ये घूम के हम इधर आ जाएंगे फिर। इस तरह से इसका आर्किटेक्ट है। एक गली में से घुसेंगे, दूसरी में से वापस आएंगे।
तो जहाँ से एंट्रेंस का रास्ता है, चलिए फिर वहाँ चलते हैं। और बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर के बीचों बीच है ये। तो ये देखो, पट्टवों की हवेली। और यहाँ झरोखों में ना, मतलब हस्बैंड वाइफ हो तो बैठ के फ़ोटो खिंचाएं तो बड़ी सुंदर फ़ोटो आती है। पीछे देख रहे हो ना मेरे, उसमें बच्चे भी खिंचवाओ, कोई भी खिंचवाओ, बड़ी अच्छी सी फ़ोटो आती है, जैसे बालकनी में से कोई झाँक के देख रहा हो और ठोडी पे हाथ रख लो। ये देखो दोस्तों, अंदर आके बिल्कुल संकरे से जीने थे, और अंदर आके ये आ गई अंदर की पटवों की हवेली। लग रही है ना कितनी सुंदर, है ना। कैसे रहते थे वो लोग, है ना, जो व्यापारी लोग होते थे, उनकी औरतें और सारे फैमिली मेम्बर्स कितने मज़े करते होंगे, है ना। ये देखो कितना बारीकी से सारा काम किया हुआ है। और आप जब चीज़ देखोगे ना इनकी यूज़ करने की, तो आप वाकई में बड़े हैरान हो जाओगे कि रियली में ये लोग इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे जो हमारे घरों में अब तक भी नहीं मिलेंगी। तो ये बीच बीच में झरोखे से भी हैं बाहर देखने के लिए, जब ये बाहर का दृश्य भी देखते होंगे। जो भी देखता होगा, मैं औरतें तो नहीं कहूँगी। तो ये देखिए इनका सारा जो यूज़ करते होंगे सामान ही रखा हुआ, इनके दरवाजों का आर्चिटेक्ट देखो, इतना बारीक काम किया हुआ ना, मतलब आप हैरान हो जाओगे यहाँ के देख के। हर चीज़ में इतनी बारीकी और इतनी सुंदरता और इतनी सजावट अब तक भी है। देखो कितने हज़ारों साल पहले की हवेलियाँ होंगी ये। तो उस टाइम के यही नहीं था दोस्तों कि राजा लोग ही रिच थे। जो उस टाइम के जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, या जिनके बड़े बड़े व्यापार थे, उनके रहन सहन का तरीका भी दोस्तों कोई राजा से कम नहीं था। इस हवेली को देखने के बाद यही लगता है। ये देखो ऐसे ऐसे ऊपर गोल गोल घूम के चढ़ते जाओगे ना जीने में से, तो इस तरह से कॉरिडोर हैं, कमरे हैं इनके अलग अलग, और वो आप देखते जाना। और दोस्तों जब आप यहाँ अंदर आओगे ना, ऑलमोस्ट घरों के डिज़ाइन ही ऐसे हैं। मैंने तो यही नोटिस किया, इतना बारीकी का काम है हर घर पे। आपको ये लगेगा कि सारी की सारी हवेलियाँ हैं मैं तो एक घर में घुसने वाली थी, एक इतना हैवी सा घर था, फिर किसी ने कहा ये घर है किसी का वो हवेली तो अभी आगे है। तो यहाँ आओगे ना, यकीन नहीं मुझे हंसी भी आ रही है, किसी के घर में घुस के हवेली समझ लो। तो ये तो आप देख ही रहे हो। खैर इन्होंने इनके सामान कुछ रखे हुए हैं जो भी इनके बच गए होंगे। ये जो उस वक्त जरी वगैरह का काम, जो औरतें इनके कपड़े कुपड़े पहनती होंगी, देखो अब तक भी कितनी शाइनिंग है ना। कितने हज़ारों साल हो गए और ऐसे खुले में ही लटक रही हैं ये। कोई इनको शोकेस में भी नहीं बंद कर रखा, लेकिन इतना सुंदर, इतना बारीकी का काम है ना। अच्छा लग रहा है देख के। ये देखो इनका फर्नीचर वगैरह, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनके बक्से, और इनका ड्रेसिंग रूम है ये, है ना, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, और सारा का सारा ये देखो इनका मेकअप का सामान है यहाँ सारा इनका। कोम वगैरह जो उस टाइम यूज़ करती होंगी, ये कहाँ बैठते थे। और ये बड़े बड़े हांडे खाना बनाने के। बस आपको दिख तो रही है ना कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। लेकिन चलो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, लेकिन देखने से भी समझ में आ ही रहा होगा। ये देखो सारी मशीनें हैं, और इन मशीनों के बारे में सुनोगे ना, आपके घर में अब तक भी नहीं होंगी ये जो सेवियाँ वेवियाँ हम बनाते हैं, ये वो पता नहीं, हर मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है एडवांस जो इनके पास ना हो। इनका फ्रिज भी दिखाऊंगी, वो तो देख के और भी हैरान हो जाओगे आप लोग कि ये लोग फ्रिज भी यूज़ करते थे, आइसक्रीम मेकर भी यूज़ करते थे, और जूस निकालने की मशीनें वशीनें सब कुछ था इनके पास, देसी जुगाड़ से। अब थोड़ी और एडवांसमेंट आ गई, और नहीं आगे और आ जाएगी, लेकिन
इनको देखने से पता लगता है कि उस टाइम भी सारी चीज़ें थी। ये देखो, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, सब कुछ था उस वक्त भी। यहाँ ये जो कि इनके ऐसे बैठ के खाना खाते होंगे ये देखो, है ना, अलग अलग रूम में ना अलग अलग सामान रखा हुआ है इन्होंने। पहले कांसे वगैरह के बर्तन होते थे, उन पे ये पॉलिश वगैरह तो उनकी ख़राब हो ही जाती है। खैर, और दोस्तों कांसे की, तांबे की इनकी थालियों में खाने का मज़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो पावर्स हैं खाने की वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। कुछ आयंस वगैरह हैं जो खाने में मिलते हैं और वो शरीर को भी काफ़ी अच्छा रखते हैं। ये देखिए इनका मौज मस्ती वाला रूम, जिसे कि हम आजकल ड्राइंग रूम बोलते हैं। गेस्ट वगैरह आते होंगे ना जब, तो यहाँ बैठते होंगे इनके। ये देखो ऊपर से कैसी कारीगरी कर रखी है ना, पूरे मज़े ले रहे थे उस टाइम के आदमी वैसे। हाँ, यहाँ देख के कोई कमी लग नहीं रही कि किसी भी शान शौकत में कोई कमी होगी। म्यूज़िक वगैरह सब, हम क्या सोच रहे हैं, हम ही आज म्यूज़िक सुन रहे हैं। देख लो कितना हज़ारों साल पहले भी सारी अरेंजमेंट थी। जैसे हमारे बच्चे आज गेम खेलते हैं बैठ के, शतरंज वतरंज सब। ये फ्रिज है दोस्तों इनका, देसी जुगाड़। ये ऊपर से ना कहते हैं कैरोसिन डलता था इधर से कुप्पी से, और उससे चलता था ये। अच्छा लग रहा है देख के। ये देखो, हाँ हाँ हाँ, रखते हैं हम अपने ड्राइंग रूम में आज भी ये चीज़ें, है ना। उस टाइम के लोगों ने भी रखी हुई थी। ये वो व्यापारी लोग थे। यहाँ एंटरटेनमेंट, है ना, कोई फ्रेंड वगैरह आ गया उसके साथ शतरंज की बाजी। ये नीचे चौपड़ बैठ के जो खेलते हैं, और यहाँ से समय भी देखते रहते थे कि भी इतनी देर खेल लिया, अब चलो काम पे लगते हैं, है ना। और ये देखो बाहर का नज़ारा, यहाँ से देखो, झरोखे में से दिखाती हूँ, उसमें से और मज़ा आएगा। और चलते हैं ऊपर, बस ऐसे ही जीने से हैं और उनमें से ऊपर जाना है। अलग अलग इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है रूमों में, और ये पगड़ी बांधने के अलग अलग स्टाइल हैं दोस्तों। यहाँ के सारे के सारे स्टाइल इन्होंने दिखा रखे हैं, ये देख लो। खैर इनका दोस्तों मिरर वर्क, और जो इनकी दीवारों पे और इनके वुडन के काम पे जो कलाकारी है ना, वो तो देखने लायक है। और ये है जी अपने नवाबी शोग इत्र, जो कि सारे दिन खुशबू उड़ाते होंगे। देखो सारी बोटल्स भी रखी हुई है इनकी। खिजाब बोलते हैं इसको, खिजाब, असली जो फ्रेगरेंस होती है। कान के पीछे नहीं लगाया करते, कान के पीछे लगाते हैं। कान के पीछे का ही पता है मुझे तो, कि गर्दन पे भी साइड में लगा लेते हैं थोड़ा सा। और ये है जी इनका टेरेस, पटवों का, पटवों की हवेली का टेरेस है ये देख लो भाई। छतें भी अच्छी खुली खुली हैं। ये गाइड है, ये बता रहा है सारा। और मैं इसको इसलिए नहीं लेके आई वीडियो में, ये चुप ही नहीं हो रहा था किसी तरीके से, इतना बोलने जा रहा था। मतलब हवेली के बारे में तो बता ही नहीं रहा था, ये तो अपनी कथा गा रहा था। मैं कहा तू रहने दे, मैं ही बता लूँगी फिर तो। इतना कोई नहीं सुनना पसंद करता और बोलना। ये देखो ऊपर से ऐसा नज़ारा है इसका। तो उम्मीद है दोस्तों माता के दर्शन करके और पटवों की हवेली देख के आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और पता नहीं शायद आपने चीज़ें देखी भी ना हो, है ना। तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना देखी थी तो कब देखी थी, और बिल्कुल रिवाइंड हो गया होगा वो सब कुछ। और अब तो मैंने दिखाई दिया आपको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।